और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने वीरांगनाओं को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिरासत में लेकर वीरांगनाओं को शहीद स्मारक पर छोड़ा गया है। तो घटना के बाद वीरांगना मंजू जाट अचेत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा कूच की तैयारी। उसके बाद जैसे ही वीरांगना यहां पर पहुंची, पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और वहां से पकड़कर शहीद स्मारक पर छोड़ा गया है। किरोड़ी लाल मीणा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे और इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया तो उस दौरान एक वीरांगना अचेत हो गई। तो धरना के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, खबर मिल रही है कि वीरांगनाओं को इस वक्त शहीद स्मारक पर छोड़ा गया है। एक वीरांगना अचेत हो गई इस दौरान, क्या स्थिति फिलहाल उनकी? बिल्कुल, देखिए जो मंजू जाट है, रोहिताश लांबा, जो कि जयपुर जिले के ही रहने वाले हैं, उनकी शहादत हुई थी 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा अटैक हुआ था। उनकी जो पत्नी है मंजू जाट है, वो अचेत हो गई हैं और जो अन्य वीरांगनाएं हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बाल खींचे, महिला पुलिस कर्मियों ने उनके बाल खींचे, उनके साथ मारपीट की, उनको जबरन गाड़ियों में डाला गया। वो केवल राजभवन से मुख्यमंत्री आवास की ओर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए जा रही थी और वहां पर उनके साथ इस तरह की बर्बरता की गई है। और इस बर्बरता के चलते जो मंजू जाट है वो अचेत हो गई थी। उसके बाद अब उनको जो शहीद स्मारक जब छोड़ दिया गया था उसकी हालत में पुलिस के द्वारा, तो अब शहीद स्मारक पर 108 एम्बुलेंस से उनको एसएमएस अस्पताल ले जाया गया है। वहां पर जो है उनको इलाज करेंगे और उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि उनकी तबीयत अब कैसी है। लेकिन फिलहाल जो किरोड़ी लाल मीणा और जो अन्य वीरांगनाएं हैं उनका धरना जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज 5 दिन हो गए और 5 दिन से जिस तरह से जो सरकार है उनके साथ असंवेदनशीलता के साथ पेश आ रही है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल सचिन, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये वादे और ये ऐलान तो सरकार ने ही किए थे और जब उन्हें पूरा करने का वक्त आया तो इस तरीके से बदसलूकी आखिर क्यों इन वीरांगनाओं के साथ? देखिए, अब ये जो पूरा मामला है ये शहीदों के साथ राजनीतिक रूप ले चुका है। किरोड़ी लाल मीणा क्योंकि राज्यसभा से सांसद है भाजपा से, और वो भी अब वीरांगनाओं के जरिए ये मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि जब शहीद की वीरांगनाएं जुड़ गई तो मामला संवेदनशील हो गया है। ऐसे में सरकार जो है वो काफी सोच समझ के कदम उठा रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा जो है ड्रॉबैक बनता जा रहा है सरकार के लिए और संगठन के लिए, क्योंकि लगातार किरोड़ी लाल मीणा और वीरांगनाएं कह रही हैं कि जब उनके पति शहीद हुए थे तो जो मंत्री रोहिताश लांबा के यहाँ लालचंद कटारिया पहुंचे थे, जो दूसरी मधुबाला है जिनके पति हेमराज बाड़ा में शहीद हुए थे, वहाँ पे शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया पहुंचे थे। एक शहीद के यहाँ पे ममता भूपेश गई थी। उनका कहना है कि उन्होंने कहा था कि उनके परिवार में से किसी को भी सरकारी नौकरी मिलेगी तो अब उनके बच्चों को ही क्यों, उनके रिश्तेदारों को नौकरी दी जाए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा। बिल्कुल सचिन, और 4 साल का वक्त बीत चुका, ऐसे में सवाल तो उठेंगे ना कि आखिर उनके वादे क्यों नहीं पूरे हो पाए अब तक, और इस तरीके से बदसलूकी तो कहीं से भी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात जयपुर की करेंगे जहां पर पानी के लिए प्रदर्शन हो रहा है। कॉलोनी में लोग खाली बर्तन बजाकर रैली निकाल रहे हैं। सरकार से पानी के लिए मांग की जा रही है, जल्द से जल्द नल के कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में निजी टैंकर माफियाओं का आतंक है, लोग महंगे दाम पर पानी खरीदने को मजबूर हैं। मौके पर पहुंचकर इस विरोध का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजधानी जयपुर के अंदर आपने तरह तरह की रैलियां देखी होगी, लेकिन जल संकट से निजात पाने के लिए प्रभात रैली आप पहली बार देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के अंदर आगरा रोड पर ये बलरामपुरा की कॉलोनी है, खाली बर्तनों को बजा करके ये सभी लोग रैली निकाल रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको पानी दिया जाए। सर, क्यों आप ये रैली निकाल रहे हैं खाली बर्तन लेके, क्या मांगे? हमारे यहाँ पर आज 1 साल हो गया, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले साल से हम लगातार प्रशासन से मांग करते आए हैं। कई बार हम प्रशासन से मिले भी हैं, मंत्री से मिले, एमएलए से मिले, जलदाय विभाग के कर्मचारियों से मिले, लेकिन सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है। हमको पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। क्या कर रहे हैं अब रैली निकाल के सरकार को जगाने की? हम सरकार को धरना प्रदर्शन करने की, हाईवे जाम करने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई सरकारी टैंकर नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको रहते हैं? हमको 3 साल है गई।
और क्या परेशानियां आती हैं? परेशानी पैरों से परेशानी है, सब चीज से परेशानी है हमको। हम हमारे शरीर से उठ बैठ नहीं सकते, बिल्कुल पानी इतना खराब आ रहा है। फ्लोराइड की वजह? हाँ, ये आप आ रहा है। हम जाम है। विशालपुर का पानी नहीं आ रहा, हमारे पर बीमारी। कनेक्शन भी नहीं दिया आप लोग? कनेक्शन नहीं दिया, आसपास की कॉलोनी में पानी आ गया, हमारी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा। क्या चेतावनी दे रहे हैं आप? हम रोड जाम करेंगे, हम गवर्नमेंट को जगाएंगे कि हमको पानी दो विशालपुर वाला। हमारे यहाँ से 10 साल से बहुत परेशानी हो रही है पानी की। बिल्कुल बच्चे इधर उधर आसपास कॉलोनियों से हमको जा जाके दूर पानी लाना पड़ता है। बहुत परेशानी हो रही है। सरकार को रोड जाम की चेतावनी है। अगर भविष्य में यहाँ पर जलदाय विभाग द्वारा लाइन नहीं डाली गई तो रोड जाम कर दिया जाएगा। और बिशनपुर तो ऐसा पानी है जो हर जीवन राजस्थान सरकार द्वारा जल जीवन चला के प्रत्येक घर को जल का वो पानी दिया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ आप लोगों को नहीं मिला अभी तक है ना? हम लोगों को बिशनपुर का पानी नहीं मिला है। क्या चेतावनी दे रहे हैं आप लोग? यहाँ रैली निकाल? ये पानी की हमारी बहुत बड़ी समस्या चल रही है। बिशनपुर के पानी के लिए हमने सारे अधिकारियों से निवेदन कर लिया। कई बार हम उनके कार्यालय जाए आए, कार्यालय जाने के बावजूद भी एक दूसरे पे वो कर देते हैं कि भाई आप फला कार्यालय जाओ। हमने आज वहाँ चिट्ठी लिख दी है। अंजू हर्ष है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। स्पीकर ओम बिरला का बड़ा बयान सामने आया है। कोटा में ओम बिरला ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोटा में जल्द एयरपोर्ट बनने का सपना पूरा होगा। जिले में पानी, बिजली की पर्याप्त सुविधाएं होंगी। रोड और रेल यातायात की भी पर्याप्त सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। जो आज भी हमारे आर्थिक तंत्र का महत्वपूर्ण उद्योग है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, उसमें आपके विजन से नई दिशा मिलेगी। साथियों, इस देश के अंदर एमएसएमई का योगदान 30% है और रोजगार की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा अगर रोजगार मिलता है तो एमएसएमई सेक्टर के अंदर रोजगार मिलता है। और आने वाले समय के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी का मानना है कि एमएसएमई सेक्टर केवल हमारे भारत का नहीं, ग्लोबल आर्थिक तंत्र बने। और इसीलिए एमएसएमई सेक्टर के अंदर सरकार ने बहुत नीतियां बनाई है, पॉलिसीज बनाई है। रुक करेंगे अगली खबर का। झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दलित युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। गांव के पास खंडहर में युवक का शव पड़ा हुआ मिला है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। हमलावरों की तलाश जारी है। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने शोपो ग्रुप के 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। शूटर्स के पास से हथियार और गाड़ी भी बरामद किए गए हैं। शोपो ग्रुप के विकास और राजेश को दबोचा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। तो शोपो ग्रुप पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। कोटा के छत्रपुरा से खबर है, जहां पर 16 साल के स्कूली स्टूडेंट ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक सूरज कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। छत्रपुरा इलाके में अपने मम्मी पापा के साथ रहकर 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। वहीं बेटे सूरज की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षा के तनाव में छात्र ने अज्ञात जहर का सेवन कर लिया। एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई। मेरी मिसेज भी काम कर दिया, भाई का पता नहीं क्या पिताजी का नाम है पूनो कुमार सिंह, जाति ब्राह्मण, उम्र 16 साल, बिहार का रहने वाला है। अभी वर्तमान में 3E14 छत्रपुरा तालाब में रहते हैं। जी
तो सुबह सूचना मिली कि भाई इसने पढ़ाई के लेके डिप्रेशन में आके और कोई अज्ञात जहरीला पदार्थ खाने से एमबीएस में लाए थे और दौरान इलाज उसकी मौत हो गई थी। और अब पोस्टमार्टम करवा के। ये कोटा में कितने साल से रह रहे हैं सर? इनके पिताजी 7-8 वर्ष से रह रहे हैं। तो वहीं बगोड़ा पंचायत समिति के सदस्यों ने यहां के विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बीडीओ अपने पक्ष में बयान देने के लिए समिति के सदस्यों को धमकियां दे रहा है। इस मामले में पंचायत समिति सदस्यों ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सदस्यों का कहना है कि झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि ये पूरा विवाद बागोड़ा पंचायत समिति में लाखों के भ्रष्टाचार की शिकायत होने के बाद उपजा है। वहीं दूसरी ओर वहीं भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत करने से विकास अधिकारी भी नाराज हो गए हैं। और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आज बड़े प्रदर्शन के लिए बीजेपी रवाना हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद हैं। इसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष इन सभी की अध्यक्षता में एक बड़े आंदोलन की तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। ये मीडिया वाले रथ को आगे चलवाओ। तो सीएम आवास के घेराव की भी तैयारी की गई है और ये यात्रा निकल पड़ी है। बीजेपी कह रही है कि अब तक का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है। पूनिया, राजेंद्र राठौड़ समेत कई बड़े नेता बीजेपी के इस प्रदर्शन में शामिल हैं और मुद्दा है पेपर लीक का, जिसे लेकर लगातार बीजेपी सरकार को घेरती आ रही है। इससे पहले भी कई बार बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किए गए, सीबीआई से जांच की मांग की गई और इसके साथ ही आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि सरकार इस पेपर लीक में शामिल है और यही वजह है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो अभी भी सरकार की गिरफ्त से दूर है। हालांकि गहलोत सरकार बार बार ये साफ कह रही है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, हम अपने लेवल पर जांच करा रहे हैं और निष्पक्ष जांच की जा रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन आज जब हमने संबोधन सुना, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो या उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, किसी ने भी सीबीआई जांच की मांग नहीं उठाई। लगातार यही कहा जा रहा है कि सरकार को उखाड़ फेंकना, और सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि अगले 25 सालों के लिए यहाँ पर लोगों से ये ऐलान करते हुए कहा जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि अब अगली बार गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। तो भीड़ आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें देख पा रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है। जयपुर से इस वक्त की सीधी तस्वीर जहां पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और नेताओं ने साफ ये कह दिया है कि कोई भी सामने आए, रुकना नहीं है, डटे रहना है। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, काफिला निकल चुका है, घेरने की तैयारी सरकार को, अलग अलग मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का। बिल्कुल सभा रोका सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राजेंद्र राठौड़ समेत बीजेपी के बड़े नेता पीछे उस वाहन में आ रहे हैं और आगे आगे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चल रहे हैं। सिविल लाइन फाटक यहाँ से कोई 400 मीटर दूर है। बहुत जोश में दिख रहे हैं कार्यकर्ता। जितने लोग आपको मेरे आंखों के सामने, इससे कहीं ज्यादा लोग आगे की तरफ हैं। अब ये जो भीड़ है ये कहीं बेकाबू ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश तो यही करी गई है बीजेपी की ओर से कि हम बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन युवाओं को फ्री हैंड किया गया है बीजेपी के नेताओं की ओर से कि आप जो हैं सरकार से डरे नहीं। जी भाई साहब, कहाँ से आए आप? भाई साहब, नागौर से आए हम। नागौर से आए। कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, मकसद क्या है, कहाँ तक जाएंगे? सीएम आवास घेरने तो आपको जाने नहीं देगी पुलिस। हमें चाहे डंडा लगे, मारपीट लगे, चाहे हमारे पे घोड़ा दबाए, चाहे वाटर कैनन चलाए, हम गहलोत सरकार के
उखाड़ के फेंकेंगे। गहलोत सरकार का जो आवाज है उसको घेरेंगे। जो कुछ होगा देखा जाएगा। हम कहीं पीछे लेने वाले नहीं है। कांग्रेस सरकार धक्कोदार भरकर, कांग्रेस सरकार तो इरादे बड़े मजबूत किए गए हैं। बिल्कुल बाबूलाल, आर पार के मुल्क में कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से क्या तैयारी इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि तादाद हम देख पा रहे हैं बाबूलाल, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। किस तरीके की तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से? जी देखिए, बहुत तगड़े इंतजाम है इस वक्त। जो बीजेपी कार्यालय के बाहर का चौराहा है, जो मेरी आंखों से करीब 50-60 मीटर आगे है, वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। सारा यातायात यहाँ पर रोक दिया गया है और हर रास्ते पर भारी जवान है, भारी पुलिस पहरा है। और अब यहाँ से आगे इनको मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ से अगर वो निकलते हैं तो सिविल लाइन फाटक पर रोक दिए जाएंगे। किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था भी बनाए रखनी पड़ती है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरह से हालात को बिगड़ने ना दे। तो पुलिस की एक परीक्षा भी है। हमारे साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र श्रीमाली जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, कहाँ तक जाएंगे? पुलिस तो आपको आगे जाने नहीं देगी। हमको जहाँ तक हमारा लक्ष्य है मुख्यमंत्री निवास तक जाना, हम जाएंगे। पुलिस जहाँ रोकेगी वहाँ पर हम उसका प्रतिरोध करेंगे और हम आगे घुसने का पूरा प्रयत्न करेंगे। नहीं, आगे घुसने से हासिल क्या होगा? सरकार तो कह रही है हमने जो मांगे थी पूरी करी है। कोई मांग पूरी नहीं हुई। छात्रों के साथ में, यहाँ के युवाओं के साथ में इन्होंने दगा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रीच के असली अपराधी हैं, जो मुख्यमंत्री निवास के अंदर छुप करके बैठे हैं, हम चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार करे अशोक गहलोत सरकार। एक तो अभी आपके नेता आप लोगों को कह रहे थे ये आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, इसका मैसेज क्या है? आप तो पुलिस से टकराने का आह्वान कर रहे हैं कि टकरा जाए हुआ। बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे और जहां तक हम अंदर घुस सकते हैं वहां घुस करके अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री तो वैसे ही बहुत संवेदनशील है। 1 लाख नई नौकरियां दी, आपको लगता है नौकरियां नहीं लग रही? संवेदनशील नहीं है, बल्कि युवाओं के साथ में और किसानों के साथ में इन्होंने धोखा किया है। ये मुख्यमंत्रियों ने केवल मात्र ये लगातार 4 साल तक घोषणाएं जो करी है। अरे राहुल गांधी इनके जो नेता है वही घोषणा करके गए थे, वही झूठ बोल के गए, वही किसानों की मांग पूरी नहीं करी, इन्होंने कर्जे माफ नहीं किए। अभी ममता भूपेश ने विधानसभा के अंदर बोला कि हम जमीनों की जो कुड़क है उसको कुड़क करने से रोकने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसका मतलब है किसानों की जमीनें कुड़क हो रही है कर्जे के लिए। ठीक है बाबूलाल, आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम फौरन आपके पास आएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।